हेलो डियर स्टूडेंट, नेट वेटर स्टडी के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर होगा कंप्लीट सिंपल इंटरेस्ट पे। यानी कि आज जो हमारा सेशन होने वाला है सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर साधारण ब्याज पे होने वाला है। मैं आप सभी को बता दूं, हमारा जो ये क्लास है वो बिल्कुल बेसिक और ट्रिक दोनों के साथ चलेगा, क्योंकि बेसिक से अगर आप पढ़ेंगे तो मैथ को सीखेंगे और ट्रिक से यदि पढ़ेंगे तो आप मैथ सीख नहीं पाएंगे। पहले मैथ सीखना जरूरी है, फिर उनको शॉर्ट में बनाना है। तो हम दोनों तरीका से हम आपको चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। दोनों मेथड से हम आपको चैप्टर सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर का टाइप 1 है। ये चैप्टर का क्या होगा? टाइप 1 होगा। यानी कि टाइप 1 में जितने भी टाइप 1 के कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे, चाहे वो सीजीएल में पूछा हो, सीजीएल सीएचएसएल में हो, सीपीओ में हो, बिहार पुलिस में हो, रेलवे ग्रुप डी में हो, एनटीपीसी में, कोई में भी हो, टाइप 1 जो हम लेंगे उस टाइप 1 पर आधारित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है वो सारा हम एक साथ लेंगे। उनके बाद फिर टाइप 2, फिर टाइप 3, इस तरह से करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक वीडियो में मैंने पहले भी कहा था आप लोग से कि एक टाइप में जितने भी वीडियो क्वेश्चन होंगे वो एक ही वीडियो में होंगे। यानी इस वीडियो में आपको कंप्लीट टाइप 1 का सोल्यूशन मिलने वाला है। अब हम बात करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट में टाइप 1 है क्या। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि टाइप 1 में है आपका साधारण ब्याज साधारण फार्मूला पर आधारित, साधारण ब्याज के साधारण फार्मूला पर आधारित। क्योंकि हम लोग अच्छे से जानते हैं साधारण ब्याज में साधारण फार्मूला क्या क्या है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बट्टे में 100, या फिर उसी तरह से हमें प्रिंसिपल निकालना हो केवल, या रेट निकालना हो केवल, या टाइम निकालना हो, तो इसके जो बेसिक फार्मूला है उस पर आधारित। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं ये टाइप 1 है। अगला जो वीडियो आएगा हमारा टाइप 1 पे आएगा, जो एक ही राशि में दो अलग अलग तरह के साधारण ब्याज की योजना पर आधारित होगा। टाइप 3 आएगा। टाइप 3 में होगा T1 समय पर N1 गुना हो जाती हो और T2 समय पे कितना गुना हो जाएगी उस पर आधारित। टाइप 4 की अगर बात करें, ब्याज दर में परिवर्तन के कारण ब्याज में होने वाला लाभ अथवा हानि में हो और मूलधन क्या होगा उस पर ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। टाइप 5 की अगर बात करें, दो अलग अलग दर पर समान समय में राशि दी हो और मूलधन ज्ञात करना हो पर आधारित होगा। और टाइप 6 की यदि बात करेंगे, यदि कोई राशि साधारण ब्याज पर T1 समय में A1 हो जाता हो और T2 समय में A2 हो जाता हो तो इस पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ टाइप 7 पे होगा किस्तों पर आधारित। अक्सर साधारण ब्याज पे आधारित क्वेश्चन जो है किस्त पे आधारित, ईएमआई पे आधारित पूछे जाते हैं, तो वो भी हम क्वेश्चन कराएंगे। और लास्ट में टाइप 8 होगा विविध। यानी कि टोटल इस चैप्टर पे 8 वीडियो मिलने वाला है आपको, और 8 वीडियो में 8 का टाइप्स हम क्लियर करेंगे। मैंने पहले भी कहा था एक टाइप में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो एक ही टाइप के होंगे, दूसरे टाइप में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो दूसरे ही टाइप के होंगे। टोटल 8 टाइप के हम लोग क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर इस तरह से कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो आज का हेडिंग लगाते हैं हम लोग टाइप 1। टाइप 1 में है साधारण ब्याज के साधारण फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन। चलते हैं इसके ऊपर। अब हम आपको बता दें कि जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी सिंपल इंटरेस्ट की, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, ये जो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज होता है इसका जो कुछ सिंपल फार्मूला है वो आपको समझना होगा। वो सिंपल फार्मूला क्या क्या है? तो सबसे पहले है एसआई। एसआई बराबर होता है प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बट्टे 100। अब यहाँ पे ये सीखना होगा हमें कि पी क्या होता है, तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन होता है। अगर हम आपसे पूछे आर क्या होता है, तो वो रेट यानी कि दर होता है। ठीक है। और अगर हम पूछे आपसे कि टी, तो टी फॉर टाइम होता है, जो कि यहाँ पर समय को दर्शाएगा। और अगर हम बात करें ए, तो ए फॉर हो जाएगा अमाउंट, जो कि मिश्र धन को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? मिश्र धन, मिश्र धन। और अगर हम बात करें एसआई की, तो एसआई मतलब हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज हो जाएगा, ये है ना। सिंपल इंटरेस्ट मैंने यहाँ लिख दिया है, सिंपल इंटरेस्ट चलिए लिख देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा साधारण ब्याज। अब आपको ये बातें आपको समझना होगा, ये चीज़ें जो है आपके इस चैप्टर में बार बार रिपीट होगा, तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। उनके बाद एक दो पॉइंट्स और मैं लिख दे रहा हूँ। पहला पॉइंट कि जो समय होगा, समय कभी कभी वो आपको 1 वर्ष की बात कहेगा, कभी 2 वर्ष की बात कहेगा, कभी 3 वर्ष की बात कहेगी। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में समय का जिक्र नहीं रहता है। यदि समय का जिक्र ना हो तो उसे हमेशा क्या मानकर बनाएंगे? यदि समय का जिक्र ना हो तो उसे हमेशा 1 ईयर लेकर के ही बनाएंगे। यानी कहीं पे भी अगर समय का जिक्र ना हो तो क्वेश्चन में उसे जगह पर क्या मान लेंगे? समय को 1 ईयर यानी 1 साल मान लेंगे। क्लियर है? दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखना है वो दर है। दर यानी कि रेट। ये जो रेट है ना, ये रेट 3 तरह से आपको परीक्षा में दिया जाता है। मैक्सिमम
वैसे और भी तरीके के हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 तरह के दिए होते हैं। इनमें से सबसे पहले हो सकता है कि दर वार्षिक हो, यानी ईयरली हो। पर एनम यानी वार्षिक अगर आपको लग रहा है तो 1 वर्ष की बात कर रहा है। कभी कभी यही वार्षिक के जगह अर्धवार्षिक लिखा होगा। दर क्या लिखा होगा? अर्धवार्षिक लिखा होगा। यदि दर अर्धवार्षिक लिखा हो तो इसका यह मतलब होगा कि वह आधे वर्ष के लिए लग रहा है। जैसे 10% अर्धवार्षिक ब्याज की दर, तो 10% अर्धवार्षिक यानी 10% लग रहा है आधे साल के लिए, तो पूरे साल के लिए कितना हो जाएगा? फिर आधे साल जो बचे हुए उसमें भी 10%, टोटल हो जाएंगे 20%। तो अर्धवार्षिक का मतलब हो गया, अगर अर्धवार्षिक लिखा हो तो उतना उतना ब्याज साल भर में 2 बार लगेंगे। और कभी कभी ये चीजें आपको ऐसे भी दे देगा, तिमाही करके। कैसे देगा? तिमाही। तिमाही का मतलब हो जाएगा क्वार्टरली, यानी ये हो जाएगा ईयरली, ये हो जाएगा हाफ ईयरली, और ये हो जाएगा क्वार्टरली। ठीक है, तो ये जो आप क्वार्टरली यानी तिमाही देख रहे हैं, इसमें क्या होगा? तो कभी कभी आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वार्टरली दिया रहेगा, यानी कि 3 महीने का। जैसे हम एक बात हम बता रहे हैं, सुनेंगे। 5% तिमाही, 5% तिमाही साधारण ब्याज की दर पर। तो आप 5% तिमाही यानी 3 महीने के लिए 5%, फिर आगे के 3 महीने के लिए 5%, फिर आगे के 3 महीने के लिए 5%, और फिर आगे के 3 महीने के लिए 5%। टोटल कितने महीने हो गए? 12 महीने हो गए। यानी 5-5% करके कितने बार लगा तिमाही के चक्कर में? 4 बार लगा। तो पूरे वर्ष में 4 बार लगता है। तो ये सभी चीजें को आपको समझ के चलना होगा। वैसे क्वेश्चन में जहां पर भी ये आएगा वो हम बात करेंगे। एक शॉर्ट के लिए मैं आपको बता दूं, क्या बता दूं, कि यदि वार्षिक हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वार्षिक लिख लेंगे। लेकिन यदि अर्धवार्षिक ब्याज की दर हो, जो भी रेट दिया हो, जैसे 5% अर्धवार्षिक दिया हो, तो पूरे साल में इससे 2 से गुना कर दोगे तो पूरे साल का 10% हो जाएगा। क्योंकि 6 महीने का 5%, अगले 6 महीने का 5%, टोटल 10% हो गया। बात वही हो गया 5 गुना 2 यानी कि 10%। अगर हम बात करें क्वार्टरली की, क्वार्टरली अगर 3% लग रहा है, क्वार्टरली यदि 3% लग रहा है, क्वार्टरली यदि 5% लग रहा है, क्वार्टरली यदि 10% लग रहा है, तो मतलब 3 महीने का 5% लग रहा है। अगर 3 महीने का 5% लग रहा है तो 12 महीने में कितने लग जाएंगे? तो 3 महीने में 5% लग रहा है, तो 5%, और 3-3 महीने करके हम अगर देखें तो 4 बार देना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 से गुना कर देंगे। यानी कि यदि ब्याज की दर क्वार्टरली दिया हो, उसे ईयरली में ले जाना हो तो 4 से गुना कर लेंगे। यदि अर्धवार्षिक दिया हो और उसे वार्षिक में ले जाना हो तो 2 से गुना कर लेंगे, और वार्षिक है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो समय भी और दर भी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर समझ के चलना होगा। तीसरा बात जो आपको दिमाग में होना चाहिए वो ये है कि आपको बेसिक फार्मूला की जानकारी होनी चाहिए। वो बेसिक फार्मूला कौन है? तीसरा पॉइंट वो है साधारण ब्याज, यानी प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बटे 100। यानी कि यहाँ पर देखेंगे कांस्टेंट टर्म 1, 2, 3 और 4 है। 4 कांस्टेंट टर्म है, प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है और एसआई है। आपसे हो सकता है कि अमाउंट पूछ ले। अगर मान लीजिए ये सब दिया हो और अमाउंट निकालना हो तो क्या करेंगे? एसआई को प्रिंसिपल से जोड़ देंगे। या फिर अगर आपको पी नहीं दिया हो, सिर्फ एसआई दिया हो, रेट दिया हो, टाइम हो, पी नहीं दिया हो, पी निकालना हो, तो पी बराबर क्या हो जाएगा? पी बराबर हो जाएगा एसआई गुना 100 बटे आर इंटू टी, आर इंटू टी। पी निकालने के लिए ये कर लेंगे, इसी फॉर्मूला से बन रहा है। अगर आपको रेट निकालने के लिए दे जाए तो फिर क्या करेंगे? एसआई गुना 100 बटे टी इंटू टी कर लेंगे। यदि आपको मान लीजिए पी बराबर निकालना है टाइम, तो वी वही होगा एसआई गुना 100, और यहाँ पे से टी हटेगा पी और आर आ जाएगा। तो ये तो हो गया। अगर आपसे अमाउंट पूछ ले, अमाउंट मतलब मिश्र धन, मिश्र धन का मतलब क्या होता है? तो मिश्र धन का मतलब होता है जिसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला हो। तो प्रिंसिपल जो आएगा वो प्लस एसआई आएगा, वो दोनों को मिला देंगे तो अमाउंट हो जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है, बेसिक फार्मूला जो तीसरे नंबर की बात थी। अब बात आता है क्या सर हर जगह ये फार्मूला लगाएंगे? नहीं, आप सीखिए, ये सीखना जरूरी है, ये बेसिक है। इसी के आधार पे आप क्वेश्चन को सीखेंगे, मैथ को सीखेंगे। लेकिन इन सभी का हम आपको शॉर्ट और ट्रिक भी देंगे, शॉर्ट और ट्रिक भी देंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट में बनाएंगे और ट्रिक में बनाएंगे। यानी कि 5 से 10 सेकंड, 10 से 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना लेंगे, ये भी बात हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी इस चीज को आपको समझना होगा। क्यों? क्योंकि आपको यदि मैथ सीखना है तब।
अब हम बात करेंगे एक चौथे चीज की। एक नंबर बात समझ गए, दूसरा नंबर बात समझ गए, तीसरे नंबर बात हो गया। एक चौथा नंबर की बात है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपके कैलकुलेशन को फास्ट करेगा, उसको समझना पड़ेगा। चौथे नंबर की बात क्या है, वो है परसेंटेज ट्री की। ये परसेंटेज ट्री क्या होता है, इनको देखिए। ये जो परसेंटेज ट्री है, इसके बारे में आपको समझना होगा। देखिए, अभी आप सिंपल इंटरेस्ट बनाइए, कंपाउंड इंटरेस्ट बनाइए, या प्रतिशत वाले चैप्टर बनाइए, प्रॉफिट या लॉस बनाइए, या डिस्काउंट बनाइए, या फिर आप पार्टनरशिप के क्वेश्चन बनाइए। इन सभी चैप्टर में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सीखना पड़ता है कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, वो क्या सीखना पड़ता है, तो परसेंटेज ट्री सीखना पड़ता है। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए या फास्ट करने के लिए, कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो आपको परसेंटेज ट्री की जानकारी होनी चाहिए। आपको लग रहा होगा क्या परसेंटेज ट्री की बात कर रहे हैं, देखिए मैं क्या बात कर रहा हूँ। मान लीजिए एक अमाउंट है 5,000 रुपये, ये अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। ये पेन अपने आप में 100%, मैं अपने आप में 100%, जिस माइक के बोल रहा हूँ अपने आप में ये कितना परसेंट है, 100%। 100 रुपए के नोट अपने आप में कितना परसेंट है, 100 रुपए। कोई भी चीज दुनिया संसार के, चाहे वो नंबर हो या डिजिट हो या फिर कोई वस्तु सामान या इंसान हो, जो भी हो, वो सभी अपने आप में 100% होता है। तो ये अमाउंट भी अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100% होगा। इस बात को दिमाग में रखिए। अब आएगा कि 5,000 का 50% बताइए कितना होगा। अब स्टूडेंट 5,000 का 50% करने के लिए आपको 5,000 का 50% निकालना यदि है, तो आप क्या करते हैं ये देखिए। आप लिखते हैं 5,000 का मतलब गुना 50 का 50% का मतलब बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो हटाए, 5 पंचे 25 पे 2 जीरो लगा दिए। सर कितना हो गया, 25 हो गया। लेकिन इतना नहीं करना आपको, ये करने से आपका टाइम किल होगा, ये नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपको करना है क्योंकि 100% का हाफ हुआ, 100% का हाफ 50% हुआ, तो अमाउंट का भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अमाउंट का हाफ कितना हो जाएगा, 25, तो ऑटोमेटिक आ गया 50%। यदि आपसे पूछा जाए इसी 5,000 का आप 10% बनाइए, कितना परसेंट बताइए, 10%। तो स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ लिखेगा 5,000 और लिखेगा का और लिखेगा 10%। तो 5,000 का 10% 500। ऐसे कुछ हुआ है क्या, चेक करेंगे। 5,000 जो है इसका 10% क्या होगा, 500 होगा। क्लियर। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि इस तरह से करेंगे तो आपका टाइम किल होगा। आपको मैं एक आसान और साधारण तरीका बताता हूँ। जो भी अमाउंट हो, अगर इसका आपको कितना परसेंट बताना है, 10%, तो चूंकि 100% में 2 जीरो था ना, 100% में कितना जीरो था, 2 जीरो। 10% हो गया, कितना जीरो हटा है, 1 जीरो, या 1 पॉइंट हम क्या आए, पीछे आए, तो 10 बन गया। उसी तरह से अमाउंट में भी 1 पॉइंट पीछे आ जाएंगे। जब अमाउंट में 1 पॉइंट पीछे आएंगे, 1 जीरो हट जाएगा, तो बचेगा कितना, 500। यानी 10% कितना होगा, 500। थोड़ी नहीं, इसी का 3,232 है। इसका अगर आपको 10% बताना है तो 10% के लिए निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ये 10% के लिए आप 1 पॉइंट पीछे आ जाएंगे, बस एक डिजिट छोड़ के अगला डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे, यानी कि इसका 10% हो जाएगा 323.2। अगर मान लीजिए आपके पास 8,756 रुपया है, इसका आपको 10% बताना है, तो कितना होगा, इसका 10% होगा, 1 पॉइंट पीछे आ जाएंगे। 1 पॉइंट पीछे आ गए तो कितना हो गया, 875.6। तो ये सब चीजें हैं जो बेसिक कैलकुलेशन है, जो आपको समझ के चलना होगा। इसी को हम लोग परसेंटेज ट्री कहते हैं। तो 10% कितना हो जाएगा, तो सर 1 पॉइंट पीछे आ गए तो हो गया 500। क्लियर है। अब एग्जाम में आता है, इसी अमाउंट का यदि आपको 5% कहा जाए, तो आप 5% मत निकालो। किसी भी अमाउंट का यदि आपसे 5% कहा जाए, तो आप उस अमाउंट का 5% नहीं निकालेंगे, उस अमाउंट का केवल आप 10% निकालेंगे और उसका आधा कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा 7,000 का 10% 700, तो उसका 5% कितना हो जाएगा, 350। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। यदि मैं आपको अमाउंट दिया 8,500, इसका 5% कितना होगा, 8,500, इसका 5% आपको बताना है। तो पहले इसका 10% सोचिए। सर 10% होगा, 1 पॉइंट पीछे चले गए तो बच गया 850, और इसका 5% करना है, 10 का आधा करना है, तो 10 का आधा 425 हो जाएगा, 850 का 425। तो इस तरह से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको गुना भाग करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका समय नहीं बर्बाद होगा। डायरेक्ट आप 5,000 का 5% करेंगे तो पहले 10% हो गया कितना, 500, और 500 का आधा कितना हो जाएगा, 250। अब आप बोलेंगे सर आप तो आसान आसान ले रहे हैं, आइए हम मुश्किल लेते हैं। जैसे मान लीजिए
कि आपको इस जगह पर 7% कहता है निकालने को, तो क्या करते? 7%, तो कुछ नहीं, पहले 5% निकालेंगे, फिर 1% निकालेंगे, फिर 1% निकालेंगे। तो इससे पहले मैं आपको 1% सिखा देना चाहता हूँ। अगर आपसे 1% कहा जाए निकालने के लिए तो क्या करेंगे? 1%, तो देखो थोड़ा आप अच्छे से समझो इस बात को कि पहले आप लिखते थे 100%, अब इसको आपने लिखा 1%, तो आपने कितना जीरो हट गया? 2 जीरो, यानी आप कितना पॉइंट पीछे आ गए? 2 पॉइंट पीछे आ गए। तो अमाउंट में भी 2 पॉइंट पीछे आ जाएंगे। सिंपल सा बात है, अगर अमाउंट है 5000 और 5000 का मुझे 1% बताना है, तो 1% में 2 पॉइंट पीछे आ जाएंगे और पॉइंट लगा देंगे, 1% कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यानी कि आप किसी भी अमाउंट का यदि 1% निकालना है तो 2 पॉइंट पीछे आ जाइए। देखिए जैसे 8620 रुपये है, अब इसका मुझे 1% निकालना है, तो क्या करेंगे? 1% के लिए कितना पॉइंट पीछे जाएंगे? 2 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और उसके बाद लगा देंगे पॉइंट, यानी कि 86.2 इसका 1% हो जाएगा। अब हमसे अगर कोई पूछे 7856 का बताइए, 756 का ही बताइए 1%, तो क्या हो जाएगा? 756 का 1%, 756 का 1% कहेंगे तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट करके यहाँ पे पीछे आ जाएंगे 2 पॉइंट। जब 2 पॉइंट पीछे आएंगे तो 7.56 इसका 1% हो जाएगा। तो इससे आप इजीली समझ जाएंगे किसी भी अमाउंट का यदि 1% निकालना है तो 2 स्टेप पीछे आ जाएंगे। तो कितना बच गया? 2 स्टेप पीछे आ गए तो बच गया 50, तो यहाँ पे हो जाएगा 50। अब आप 1 भी सीख गए, 5 भी सीख गए, 10 भी सीख गए, 50 और 100 भी सीख गए। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए आप कितना इजी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। अब आते हैं 7% की बात करते हैं। मान लीजिए अगर हमसे कोई किसी अमाउंट का 7% कहा जाए निकालने के लिए तो क्या होगा? अमाउंट कितना है? 5000, 5000 का 7%, तो पहले 5% निकालेंगे और 5% डायरेक्ट हमने कहा नहीं निकालना है, पहले 10 निकालना है। तो 5000 का 10% कितना हो गया? 500, 500 का 5%, सॉरी 500 हो गया, जो कि 10% को दर्शा रहा है। इसका आधा 5% होगा 250, और बच गया आप कितना? 2%। 1% कितना होगा? तो 2 पॉइंट पीछे आ जाएंगे, 1% हो जाएगा 50, तो 2% कितना हो जाएगा? 100, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 350, यानी 7% कितना हो जाएगा? 350। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। मान लीजिए आपके पास है 8540 रुपये, इसका आपको 12% निकालना है। कितना परसेंट? 12%, तो कितना होगा? गुलजार सर एक बार इधर आएंगे, इस वायर को थोड़ा पीछे करिए। अब आपको बताना है 8540 का 12% कितना होगा। तो सर 12% निकालने के लिए पहले हम 10% निकालेंगे, फिर 1% निकालेंगे, इसी को दुगुना कर देंगे। सिंपल सा बात है। 10% निकालने के लिए 1 पॉइंट पीछे जाएंगे, पीछे गए, हो गया 854 रुपया। अब हमको निकालना है 1%, 1% निकालने के लिए 2 पॉइंट पीछे जाएंगे, बच जाएगा मेरे पास कितना? 85.4, यहाँ लिख देंगे 85.4। और चूंकि 2 बार करना है तो एक और परसेंट 85.4, 4 4 8, 5 5 10 4 14 के 4 हासिल 1, 8 8 16 5 21 1 22 के 2 हासिल 2, 8 2 10, ये हो जाएगा 1024.8, यानी कि 8540 का 12% इतना हो जाएगा। ये है परसेंटेज ट्री का पावर। यदि आप परसेंटेज ट्री अच्छे से जानते हैं, इसका अच्छे से प्रैक्टिस है, तो आप इजीली किसी भी प्रतिशत को निकाल सकेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग नोट करना चाहे तो नोट करेंगे, नहीं तो इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप पे ले सकते हैं। क्लास बाय क्लास मैं टेलीग्राम पर पूरा पीडीएफ भेज दे रहा हूं, आप वहां से ले सकते हैं। अब 4 बात मैंने आपको बताया कि अगर आप सिंपल इंटरेस्ट का पहला टाइप का क्वेश्चन करना चाहते हैं, ये जो पहला टाइप है साधारण ब्याज के साधारण फार्मूला पर आधारित, तो इसके लिए आपको 4 बातें याद होनी चाहिए। बातें नंबर 1 समय के बारे में, 2 दर के बारे में, तीसरा कुछ बेसिक फार्मूला है वो, और चौथा जो अभी मैंने आपको कैलकुलेशन को आसान करने के लिए बताया, परसेंटेज ट्री। आई होप आज आप इन सभी बातों को समझ पाए होंगे। आज का क्लास अभी मैं यहीं पे रुकता हूँ। इसके टाइप 1 जो क्वेश्चन है वो इस तरह से हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा दिया टाइप 1, क्वेश्चन टोटल 10 है। अगले वीडियो में कराया जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करते हुए, और ये हम कराएंगे आपको अगले वीडियो में। तो आज के लिए हम यहीं पे क्लास को छोड़ते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने दोस्त तक भेजें जो इन चीज़ों की तैयारी कर रहा है।
और साथ ही साथ फिर भी अगर कुछ मन में डाउट रह गया हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, डायरेक्टली जवाब मिलेगा। और अगर इस क्लास के किसी भी पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन को पढ़िए, वहाँ पे मैंने सारा डिटेल्स लिख दिया है। और आज के लिए इतना ही। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जो हमें आपको बताना जरूरी है, इस वीडियो का जो भी पार्ट है वो आप इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।